हे गाइस, व्हाट इज अप। तो गाइस देखिए, बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं छोड़ा। मुझे पता है बहुत सारे पर्सनल रीजंस थे, घर पे बहुत सारे काम थे, इसी वजह से वीडियो अपलोड कर नहीं पाया। इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं आप सबसे। और 15 अगस्त को ये वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया था, सोचा था इंडिपेंडेंस डे को अपलोड करूँगा, नहीं, लेकिन काम इतना आ गया कि मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन एक बात सोचने वाली बात होगी कि हम लोग देश को सिर्फ एक ही दिन तो याद नहीं करते, हम लोग कभी भी याद कर सकते हैं। हमारा देश आप सभी को पता है कितना महान है, तो उस हिसाब से हम लोग कभी भी देश को याद कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग याद कर रहे हैं, और इसी वजह से मैं आज इस वीडियो को एडिट करने बैठा हूँ। तो अपलोड कर दूँगा, आज ही कर दूँगा मैं अपलोड। तो आप लोग इस वीडियो को देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है इंडिया को लेकर। देखते कि एवरग्रीन लाइफ पे दूसरे देशों के लोग इंडिया को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कहाँ जाना है इस सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो फटाफट मैंने जगह चुन लिया और हम लोग पहुँच गए न्यू म्यूज़िक सोसाइटी पर। तो लोडिंग होने में पता है आपको कितना टाइम लगता है, फिर भी हम लोग पहुँच गए। उसके बाद मैंने सोचा कि किससे पूछूं इंडिया के बारे में, वो इंडिया को कैसे जानता है। तो मैंने एक बंदे को, वाइन रीड नाम का, उसको ने हेलो बोला, उसका प्रोफाइल चेक किया कि वो इंडिया से तो नहीं है, देखा कि नहीं है। फिर मैंने जॉर्जिया डीसी को भी पूछा, हेलो बोला, हाय बोला उसने भी। तो इस हिसाब से हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोग, मैंने पूछा कैन आई आस्क यू समथिंग, तो फिर मैं इंतज़ार किया, उसने बोला ओके। मैंने बोला कि डिड यू नो इंडिया, तुमको इंडिया पता है क्या है या फिर कौन है। तो उसने बोला यप, उसको पता था। तो फिर मैंने इंतज़ार की, मैंने सोचा कि क्या पूछूं इससे। फिर मैंने उसको बोला कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया, उसको इंडिया के बारे में क्या पता है। तो उसके बाद जवाब देता है। फिर और एक बंदा है फेरी नाम का, उनको मैंने पूछा कि हाय, मैंने हाय बोला उनको। फिर इंतज़ार किया कि रिप्लाई आया। फिर मुझे रिप्लाई आया सो मैनी पीपल, उन्होंने लिखा कि सो मैनी पीपल, मतलब कि ह्यूज पॉपुलेशन। मैंने उसको भी वही लिखा, ह्यूज पॉपुलेशन। ये बात सच है, इंडिया ह्यूज पॉपुलेशन अभी तो वर्ल्ड में शायद दूसरे नंबर पे होगा जितना मुझे पता है। गलत भी हो सकता है, अगर गलत होता तो कमेंट पे बता देना। उसके बाद उसने लिखा कि या। फिर एक बंदे को मैंने पूछा था कहना है आस्क यू समथिंग, उसने श्योर लिखा। तो उसको भी मैंने वापस से पूछा कि क्या पता है क्या नहीं पता है। उसके बाद एक को मैंने बोला कि आप ज़रा पॉइंट दीजिए। फिर और एक बंदे को जो वाइन रीड था, उसको मैंने वापस से पूछा कि क्या पता है आपको इंडिया के बारे में। और एक बंदे ने पता है बोला कि ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण बहुत ज़्यादा है इंडिया में। ये बात तो बिल्कुल सच है कि इंडिया में ब्राह्मण बहुत है। तो मैंने बोला हाँ, ये बिल्कुल सच बोला आपने। तो आप ज़रा रेटिंग दे दो इंडिया को, अगर आप रेटिंग देते हो 10 के अंदर तो आप कितना रेटिंग दोगे इंडिया को। मैंने वो जॉर्जर को पूछा, तो देखते हैं वो कितना रेटिंग देता है। और कंट्री, एक बंदे ने बोला कि हाँ ये कंट्री है। मैंने बोला और कुछ जानते हो अब इंडिया के बारे में, वाइन रेड को वापस से पूछा। तो मैं इंतज़ार कर रहा था अगर रेटिंग देने में वो कितना देता है वो जॉर्जर। ठीक है, देखते हैं। फिर माई डाइनो हैव टू टेल्स, पता नहीं ये क्यों इसने लिखा, खैर कोई बात नहीं। फिर आई डोंट नो मच, जस्ट जनरल कल्चर, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। हो, बहुत बहुत शुक्रिया वाइन रेड। बिल्कुल हमारा देश सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल है। थोड़ा बहुत नेगेटिव बातें भी है, लेकिन ब्यूटीफुल तो है, ये तो मानना पड़ेगा। तो मैंने उसको भी बोला कि आप रेटिंग दो 10 के बीच में आप कितना देते हो। जिसको मैंने पहले पूछा था जॉर्जर को, उसने बोला मुझे सोचने दो। मैंने बोला ठीक है आप सोचो, बिल्कुल आपके पास टाइम ही टाइम है, और हमें भी तो वीडियो बनाना है, थोड़ा लंबा तो करना ही होगा। इस हिसाब से आप ज़रूर सोचिए, सोच के फिर बताइए। फिर मैं इंतज़ार करने लगा, और मैंने और एक बंदी को देखा कि वो कहाँ से है, तो दूसरे देश से था। तो उसको भी मैंने सेम क्वेश्चन पूछ लिया। तो उसके बाद देखिए गाइस, उसने जवाब दिया कि मैं इसको आपको 10 में से 8 देता हूँ, क्योंकि इसका कस्ट्यूम्स और फूड वगैरह बहुत ही प्यारा था, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो मैंने बोला वाह, थैंक यू सो मच, इसने हमारे देश को 10 में से 8 दिया। शाबाश यार, बहुत ही अच्छा लगा, प्राउड फील होता है कभी कभार ये देखने के बाद। ठीक है, अरे ये, और उसमें देखो मेरा नाम रोमियो है, तो जूलियट कहाँ से आ गया पता नहीं, बोल रहे कि मैं जूलियट हूँ आपका है, ऐसे ऐसे करके क्या ही बोलूँ। और मैं, चलो कोई बात नहीं, उसका रियल नाम जूलियट है। सुन के भी मुझे अजीब सा लगा, पर कोई ना, रख सकते कोई अपने पेरेंट्स अगर शायद रोमियो जूलियट का फ़ैन होंगे तो रख ही सकते। फिर मैं दूसरी जगह पे पहुंच गया, सोचा कि चलो अब दूसरी जगह पे पूछा जाए। तो मैंने एक लड़की को पूछा, देखा सबसे पहले चेक कर लिया कि इंडिया से है तो नहीं, फिर देखा कि नहीं, वो इंडिया से नहीं था। तो मैंने उसे पूछा कि आप कहाँ से हो। तो मैं, माफ़ करना, मैंने उसको पहले हेलो बोला,
फिर मैं इंतज़ार करने लगा कि वो क्या बोलते हैं, उन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, पता नहीं क्यों। खैर मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो नहीं किया। फिर मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो रिप्लाई करे। बहुत देर तक इंतज़ार किया, फिर उसने रिप्लाई दिया हाय। मैंने बोला कैन आई आस्क यू समथिंग, जो सवाल मैं सबसे पूछ रहा था वैसे ही मैंने इसको भी पूछा कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो देखिए सबके साथ अच्छे से, मतलब आप अगर बिहेव करोगे तो आपके साथ भी वो अच्छे से ही बिहेव करता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा कोशिश करो, वर्क इन लाइफ हो या फिर रियल ज़िंदगी हो, कोशिश करना कि सबके साथ अच्छे से बात कर पाया। चलो बहुत लेक्चर हो गया। फिर मैं बहुत इंतज़ार किया, उसने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। मैंने इंतज़ार करता गया। मैं सोचा क्या हो गया, लैग हो गया क्या। फिर मैं सोचा कि किसी और को पूछूं कि नहीं। फिर मैंने डेस्टिनी नाम की एक लड़की थी, उसको पूछ लिया कि मैंने हाय बोला। फिर मैं इंतज़ार कर रहा था, देख रहा था कौन मुझे रिप्लाई दे, ठीक है। पहले जो इस लड़की को बोला तो उसने तो रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने और एक गोर डेविल नाम की एक थी, उनको मैंने हाय बोला। फिर उन्होंने हेलो बोला, मतलब डेस्टिनी ने मुझे रिप्लाई दिया कि हेलो। फिर मैंने बोला कैन आई आस्क यू समथिंग। फिर मेरे को रिप्लाई आ गया यस। शेला फरमान को मैंने पूछा था कैन आई आस्क यू समथिंग, उसने भी बोला यस। तो मैंने बोला डिड यू नो अबाउट इंडिया। तो ऐसे करके मैंने सारे बंदों को ऐसे पूछता गया। फिर गोड डेविल को भी मैंने पूछा कैन आई आस्क यू समथिंग, सेम क्वेश्चन मैंने हर एक बंदे को पूछा। मैं जानना चाहता था कि कितने मतलब रेटिंग मिलता है इंडिया को दूसरे देशों के सामने, देखते क्या होता है। तो सबको एक ही सवाल किया कि, तो एक ने बोला कि यार उसको पता है इंडिया क्या है। मैंने बोला व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया, आपको क्या पता है इंडिया के बारे में, ज़रा आप बताइए। फिर वो बोलता है कि फिर और एक डेस्टिनी को बोला कि इंडिया। मैंने बोला हाँ इंडिया, लाइक या मैंने बोला इंडिया क्या बोलिए, क्वेश्चन मार्क दे रही है, क्या पता भी नहीं है क्या इंडिया के बारे में। फिर वो बोल रहा है कि द स्टेट और सम। मैंने बोला कि आ कंट्री, स्टेट वेट नहीं है भाई, एक देश है पूरा। कहाँ पे रहते हैं भाई लोग मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैंने पूछा। फिर वो जो गो डेविल था उनको मैंने वापस से पूछा कि डिड यू नो इंडिया, ऐसा करके इनको भी मैंने पूछा। फिर मैं इंतज़ार करने लगा और मैंने देखा कि उसका प्रोफाइल चेक किया कि वो इंडिया से तो नहीं है। देखा कि नहीं, या आई नो दैट वाई, क्या बोल रही है मुझे नहीं पता। फिर उससे मैंने पूछ लिया कि तुमको सिर्फ इंडिया एक प्लेस यही मालूम है क्या। फिर गॉड जो शेला फार्मन था उसने बोला कि डियर ड्रेस एंड फूड इज़ सो, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों का ड्रेस और खाना, यही उन्होंने बोला ये शेला ने, ठीक है ना। मैंने बोला वाह तुमको तो बहुत कुछ पता है। फिर उसने बोला कि आई एम स्टूपिड, नो आई एम स्टूपिड। फिर मैंने बोला नहीं ऐसा मत बोलो यार, कोई स्टूपिड नहीं होता, सबको सब नॉलेज तो नहीं रहता ना। तो मैंने बोला भाई तुम स्टूपिड हो नहीं। तो उसके बाद मैंने बोला कि रेटिंग दे दो आप शेला को, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत जानकारी था इंडिया के बारे में कि फूड अच्छा है, ड्रेसेस वगैरह अच्छे। तो मैंने बोला आप रेटिंग दे दो 10 में से। तो देखते हैं कि वो कितना रेटिंग देता है शेला। मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि 15 अगस्त को मैंने रिकॉर्ड किया था, फिर मैं भूल गया क्या क्या हुआ था। तो देखते हैं कितना रिकॉर्ड, मतलब अब हम लोग कितना रेटिंग देते हैं। फिर बोला कि एक लड़की जो गॉड डेविल है उसको लगा कि इंडिया एक लड़की होगी। हु इज़ इंडिया, इज शी इन हियर, मतलब उसको लगा कि वो इंडिया का इधर है इसी सर्वर में। मैं क्या बोलूँ और मैं आप लोगों को, इट्स ए कंट्री ड्यूड। मैंने बोला ये कंट्री है, समझने की कोशिश करो। फिर शेला बोलता है 10, वो 10 में से 10 देती है इंडिया को। मैं तो चौंक गया, 10 में से 10 दे दिया, ये क्या बात हुआ। मैंने पूछा भी कि 10, आपने 10 में से 10 दे दिया। फिर उसके रिप्लाई के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। मैंने इंतज़ार करते करते तब तक और एक बंदे ने रिप्लाई कर दिया ओह। मैंने जब बोला कि एक कंट्री है डूड, वो बोलते ओह। मैंने बोला हाँ भाई इंडिया ये एक कंट्री है। फिर मैं इंतज़ार कर रहा था, फिर शेला देखा कि टाइपिंग कर रही है, तो मैंने सोचा चलो कोई ना, मुझे लगा ऑफलाइन चली गई अब गायब भी हो जाएगी। फिर नहीं, देखा कि वो टाइपिंग करती जा रहे एक मानो एक ऐसे लिख दिया उन्होंने। फिर मैं इंतज़ार कर रहा था कितना बड़ा होगा। फिर उसने लिखा कि भाई इतना सारे वर्ड क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसे वर्ड क्वेश्चन पूछा, इसी वजह से गॉड डेविल को लगा कि एक पर्सन है। फिर मैंने उसको पूछा कि डिड यू नो अबाउट इंडिया, आप तो समझ गया ना कि इंडिया एक कंट्री है, तो आप बता सकते हो। फिर शेला का तब तक मतलब कोई मैसेज आया ही नहीं। मैं सोचा क्या हो गया इसको। फिर मैं इंतज़ार कर रहा था। फिर उसने लिखा
नो स्पीक इंग्लिश। मैंने सोचा ये भाई के इतना देर से मैंने बोला, फिर इंतज़ार किया, फिर अभी लिख रहे हैं कि नो स्पीक इंग्लिश। कोई मतलब होता है ऐसा? मतलब एक प्रैंक हो गया मेरे ऊपर। मैं खुद सोच रहा था कि प्रैंक का वीडियो बनाओ, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं प्रैंक का वीडियो बनाऊंगा अपने दोस्तों के ऊपर या फिर जिन स्ट्रेंजर्स के ऊपर, पर प्रैंक मेरे साथ ही हो गया। फिर मैंने सोचा चलो वापस से जगह चेंज करता हूँ, सर्वर चेंज करता हूँ। सर्वर चेंज करके वापस वही जगह पे आ गया, लेकिन सर्वर मैंने चेंज कर लिया था। फिर सोचा किसको पूछूँ। फिर मेरे को ये जगह भी पसंद नहीं आया, तो मैंने सोच लिया चलो भाई बहुत हो गया, आप इंडियन लोगों से पूछेंगे। कोई एक भी बंदा अगर इंडियन मिल गया तो मैं उससे पूछने वाला हूँ। तो मैं सीधा पैराडाइज रिजॉर्ट पहुँच गया, क्योंकि इधर ही ज़्यादातर इंडियंस लोग रहते हैं, मतलब मिलते हैं इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। तो मैंने सोचा चलो इधर पूछते हैं किसी बंदे को। तो मुझे एक बंदा देखा चुपचाप खड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो भाई इसका देख लेता हूँ। देखा कि इंडिया है, तो उसके बाद मैंने उससे पूछा, आप इसके साथ कन्वर्सेशन आप ध्यान दो, ठीक है। मैंने बोला हे ब्रो, तो मैं इंतज़ार किया कुछ देर, फिर उसका जवाब आता है। तो लड़के लोग जल्दी जवाब दे देते हैं, ये बात तो सच है। उसने बोला यस ब्रो। मैंने बोला कैन आई आस्क यू समथिंग। तो जैसे मैंने सबको पूछा था वैसे ही सेम तरीके से इससे भी पूछता हूँ, और ये इंडियन है याद रखना, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपको। तो इंतज़ार कर रहा था वापस, इंतज़ार की मतलब सीमा नहीं होता, मैं इंतज़ार किए जा रहा था, वो जवाब ही नहीं दे रहा था। फिर उसने बोला कि यस, मैंने उसको हेलो लिखा था। फिर बोला कि बोलो आप टॉक। फिर मैंने बोला हिंदी, मतलब हिंदी आता है उसको, ऐसा पूछा कि अगर हिंदी आता है तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। जो उसने लिखा कि हाँ, क्योंकि इंडियन है, ज़्यादातर इंडियन लोगों को हिंदी आता ही है ऑलमोस्ट, बहुतों को नहीं आता, पर ज़्यादातर बोल सकते हैं 75% लोगों को तो आता ही होगा। सोचो कि तुम कोई दूसरी कंट्री से हो, ठीक है। मैंने उसको ऐसे बोला कि आप सोचो कि आप दूसरी कंट्री से हो, लाइक USA, UK, ऐसा कोई कंट्री में से हो, ठीक है। तो वो क्या बोलता है ये मैं देखता हूँ। फिर मैं इंतज़ार करने लगा कि उसका रिप्लाई, मतलब वो सेकंड टाइम रिप्लाई देने में तो बहुत टाइम लगा, लेकिन इस बार फटाफट दे दे। तो मैंने बोला, तो उसने बोला हाँ, तो फिर आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इंडिया को रेटिंग दो, तो फिर आप कितना दोगे? ऐसा मैंने पूछा उससे। आउट ऑफ 10 में से, मतलब 10 में से आप इंडिया को कितना रेटिंग दोगे? देखते कि ये एक इंडियन बंदा, ठीक है, कितना रेटिंग देता है इंडिया को। आप लोगों को क्या लगता है? अभी फटाफट कमेंट करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके फटाफट कमेंट करो कि आपको क्या लगता है कि कितना रेटिंग दे सकता है बंदा। फिर मैं इंतज़ार कर रहा था, ठीक है, उसका जवाब का। वो लिखता है 10 आउट ऑफ 10। ये तो होना ही था, इतना मुझे पता ही था कि एक इंडियन किसी को पूछूंगा तो 10 में से 10 ही देगा। मतलब इंडिया में जितना भी कुछ भी हो जाए, ठीक है, जितना भी मतलब ख़राब परिस्थिति चले, फिर भी इंडिया को 10 में से 10 देगा, क्योंकि दिल से कनेक्टेड है। मैंने भी उसको बोला कि ये तो दिल की बात बोल दिया भाई तूने। उसको मैंने बोला कि ये भाई तूने तो दिल की बात बोल दिया। तो उसने बोला कि हाँ भाई। मैंने बोला ओके। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तू मतलब क्वालिटी के हिसाब से इंडिया को कितना देगा, कि मतलब सबसे फारू, ठीक है ना, क्योंकि उसने 10 में से 10 दिया, तो क्वालिटी भी तो अच्छी ही होना चाहिए। उसको मैंने ऐसे पूछा, तो फिर मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि देखिए हम लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ हो, जो भी हो, देश हो, कंट्री हो, जो भी हो, स्टेट हो, सब में जैसे कि क्वालिटी भी अच्छा रहता है, क्वालिटी ख़राब भी कभी कभार कोई भी चीज़ें दिखता है। मतलब जैसे कि हम लोगों के इंडिया में ऐसे चीज़ें हम लोगों को बहुत सारे दिखते हैं कि रास्ते अच्छे नहीं हैं, ऐसे ऐसे। उसी वजह से वो अभी क्वालिटी बता रहा है, ताजमहल। बोला वाह, अभी क्वालिटी दिखा रहे हैं हम लोगों को कि ताजमहल हमारे देश में बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब बहुत ही फेमस है, क्योंकि 7 अजूबे में से आता है। उसने वही लिखा कि 7वें अजूबे में है। मैंने बोला बिल्कुल सही कहा भाई, और क्या पता है भाई, बता दे और क्या क्या पता है, ठीक है ना। फिर वो टाइप करने लगा कि लाल किला, मतलब वो एक एक प्लेस बता रहा है कि लाल किला, ठीक है ना। मैंने बोला ठीक है भाई, सही है, लाल किला भी अच्छा खासा जगह बताया तूने। वो सिर्फ जगह का नाम बता रहे, इंडिया का तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। फिर बोला कि इंडिया के, मैंने लिखा राइस का बात बोल रहे हैं, इंडिया गेट राइस बस मजाक में बोला था गाइस इसको। फिर मैंने बोला कि और राइस, इंडिया मतलब राइस का बात बोल रहा है कि प्लेस का। फिर वो भी शायद हंसी रहा होगा, पता नहीं, सुन के। वो बोल रहा है कि मुंबई। अभी एक एक जगह का नाम बताने लगा, शहर का नाम बताने लगा, मुंबई,
दिल्ली, बेंगलोर, ठीक है, एक एक जगह का नाम बताने लग गया। मैं असल में जानना चाहता हूँ कि इंडिया का सिर्फ जगह ही तो नहीं है ना जो फेमस है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने इसलिए उसको बोला कि प्लेस छोड़ के और क्या क्या स्पेशल है बता। तो मैंने उसको बोला कि ये कौन पता नहीं, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, ठीक है, पता नहीं, फिर मैंने इग्नोर किया उसको। आप लोग भी इग्नोर कर दो, ठीक है। फिर मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो क्या जवाब देता है। मतलब इसके साथ बात करने में सच में मुझे मज़ा आ रहा था। एक इंडियन के साथ इंडिया को लेके बात करना, वो भी वर्क इन लाइफ में, सच में एक अच्छा लगता है। आप लोग भी कभी कभार ट्राई करके देखना। अरे भाई तुम तो इंडिया का पूरा मैप खोल दे रहे हो। उसने बोला कि लखनऊ, सोचो, वो सारे इंडिया का पूरा मैप दिखा रहा था हम लोगों को। और मैं इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब सोच में पड़ गया कि इसको सिर्फ जगह ही पता है कि इंडिया का खासियत और कुछ नहीं। तो उसके बाद वो बोल रहे बॉलीवुड भी फेमस है, ये बात तो सच है, लेकिन अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। बट कोई ना, बहुत सालों तक बॉलीवुड टॉप पे था। अभी मतलब साउथ के मूवीज़ अभी बहुत आगे चल जा चुका है, तो आप लोग भी मानोगे। खैर कोई बात नहीं, वो सब साइड में रखते हैं, अभी इसके बारे में बात करते हैं। मैंने उसको बोला कि फूड्स भी तो फेमस है भाई, फूड्स का भी बोल दे। वो बोल रहे कि नदिया, ठीक है, नदिया भी तो सारे मतलब बहुत सारे देशों में होता है भाई नदिया, सिर्फ हम लोगों के पास ही थोड़ी ना है ना। तो फिर भी मैं इंतज़ार कर रहा था फूड्स का बात भी कुछ वो बोल दे, ठीक है ना, क्योंकि फूड ही हूँ भाई मैं, वो मतलब फूड मुझे पसंद है, तो इस वजह से मैंने फूड्स बोला। उसको शायद बॉलीवुड नदिया ऐसे पसंद हो गए, इसी वजह से वो ही बोल रहा था। फिर मैं इंतज़ार कर रहा था, फिर उसने बोला कि ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट। बिल्कुल गाइस ये बात तो मतलब, अब मैंने उसको बोला कि अब कुछ नेगेटिव बातें भी बता दें, ज़रा देखते कि इसको नेगेटिव बातें भी कुछ बताए इंडिया के बारे में। मतलब देखो, पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, सब मिला के हमारा देश होता है, लेकिन देश से हम लोग प्यार करते हैं, ये बात तो सच है, लेकिन नेगेटिव बातें भी है, ये तो मानना पड़ेगा गाइस। तो उस हिसाब से मैंने बोला कुछ नेगेटिव बातें भी तो बता दें, अगर तू जानता है तो देखते कि उस हिसाब से वो क्या जवाब देता है। उसको मैंने बोला जो नेगेटिव बातें तुझे पसंद नहीं है, ठीक है, वो बातें बता दो तुम, तो देखते कि वो क्या जवाब देता है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो जवाब दे। फिर वेट करता रहा और वेट करता ही रहा। पता नहीं क्या कर रहा था ये बंदा, मतलब टाइपिंग कर रहा है कि नहीं वो भी नहीं दिख रहा था। फिर मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब वो कुछ बताए, पर कोई रिप्लाई आ ही नहीं रहा था। आप लोग भी देख सकते हो, मैंने स्पीड थोड़ा सा बढ़ाया है इसको, नहीं तो सोचो कितना स्लो था। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा। फिर मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया। फिर जब आया मैंने रिकॉर्डिंग वापस से स्टार्ट किया, और उसने बोला कि बीजेपी उसको नहीं पसंद। इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना गाइस, ठीक है। ये पॉलिटिक्स की बातें मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। वो बोला कि ये नहीं चाहिए इंडिया में, बाकी सब चीज़ ठीक है। मैंने ज़्यादा इसके डीप नहीं गया। फिर मैंने उसको बोला कि रेप केसेस को क्वेश्चन मार्क करके पूछा, और आपको पता है वकील लाइफ का स्टार का प्रॉब्लम। फिर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा रेप RPE केसेस, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि रेप केसेस कितने ज़्यादा, जो भी सबसे घटिया अगर कोई क्राइम है तो वही है रेप के केसेस। देखो मैंने कितने सारे कोशिश किया, ट्राई किया इसको समझा पाऊँ कि मैं रेप बताना चाहता हूँ, बट ये स्टार हर वक्त डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मैं कोशिश करते गया कि आपको इसको समझाओ। इसको लिखा कि करने वालों का काट देना चाहिए। आप लोग थोड़ा देख लेना मैसेज को, मैं जूम कर दूंगा इधर, जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। मैंने बोला कि भाई गाली वाली मत दो यार, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाता है। और आपको पता है कि यूट्यूब पे बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है, ये कुछ भी ऐसा अगर छोटा मोटा से भी गलती होता है तो कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्लेम आ जाता है। फिर उसने फिर उसे गाली दिया, शायद वो मैसेज था भी पढ़ा नहीं था। मैंने बोला भाई बस रुक जाओ यार तुम अभी, और मत बोलो, मुझे समझ में आ रहा है गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, मैं भी गुस्से में गाली दे देता हूँ, बट कोई ना। मैंने बोला थैंक यू ब्रो फॉर योर टाइम। मैंने उसको बोला कि उसने बहुत ही अच्छा मतलब टाइम दिया मेरे को, और इतने सारे स्पेशल बातें बताया हम लोगों को इंडिया के बारे में, जो मुझे सुन के अच्छा लगा।
और दूसरे देशों के में से भी जितने भी मैंने पूछा था, जिससे भी पूछा, उन्होंने भी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया, ज़्यादा करके खाने का बात। और उसको क्या बोलते हैं, हाँ, ड्रेसेस वगैरह बहुत ही अच्छा बोला, जो देख के मुझे अच्छा लगा। तो बोला भाई चैनल का लिंक दे देना, मैं सब्सक्राइब कर दूँगा। मैंने उसको किया नहीं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं चाहता कि ऐसा करके मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मिले। तो चलिए आज का वीडियो इतना तक ही था। एक सोशल एक्सपेरिमेंट था कि इंडिया के बारे में कितना लोगों को पता है, लेकिन लाइफ में मतलब इंडियन लोगों को तो पता ही होगा, फिर भी डिटेल्स में इंडियन लोगों से पूछा और ज़्यादा करके बाहर के देशों के लोगों से पूछे कि इंडिया के बारे में वो क्या जानते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर आप नए हो चैनल पर, ज़रूर नहीं होंगे, बस बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं मेरे अभी फ़िलहाल, तो आप नए हो मुझे पता है, तो आप फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन प्रेस कर लो। कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो लाने का। तो गाइस इस वीडियो को करते ही ख़त्म। तो अगर आप एक ट्रू इंडियन हो कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।